निजी तलीमी इदारे में 6 साल बच्ची के साथ जिस्मानी इस्तेहसाल किया गया, उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये 6 साल बच्ची जिसके साथ ज्यादती की गई, ये प्रेप क्लास की स्टूडेंट थी। आप सोचें एक वक्त के लिए कि 6 साल की बच्ची जो किसी तालीमी इदारे में प्रेप क्लास की स्टूडेंट है, उसको उसी तालीमी इदारे के एक मुलाजिम की जानिब से ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बच्ची की तस्वीर और इस बच्ची का नाम इस व्लॉग में आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इस बच्ची के आगे एक लंबी उम्र पड़ी हुई है। तो आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज करते हैं। व्लॉग के आगाज से पहले यकीन माने नाज़रीन, मैं हैरान हूं कि हमें हो क्या गया, हमारी शहवत क्यों नहीं उतर पा रही। हर दूसरे दिन किसी ना किसी बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ कोई उम्र का लिहाज नहीं रहा। जिस्मानी तौर पे इस्तेसाल करेंगे, ज्यादती करेंगे, कोई रिश्ता नहीं देखेंगे, कोई उम्र नहीं देखेंगे, कोई जगह नहीं देखेंगे। पता नहीं इनको हो क्या गया। इस वक्त ये जिस जगह पे हम रह रहे हैं, ये एक ऐसा जंगल बन चुका है कि जिसमें कोई बच्चा, कोई शख्स अपनी गार से बाहर निकलेगा तो कोई हैवान, कोई दरिंदा उसको आके चीर फाड़ के चले जाएगा। अब तो इस तरह के वाकयात दिन में 1 या 2 रिपोर्ट होने लग गए हैं। पहले कभी इस तरह का वाकया होता था, मुझे याद है कि वो जब ज़ैनब कसूर वाला वाकया हुआ था, पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया था कि ये हुआ क्या। लेकिन अब हर दूसरे दिन, तीसरे दिन किसी भी जगह, कोई तलीमी इदारा, कोई रिश्तेदार के घर, मतलब कि कोई जगह है ही नहीं जहां पे बच्चे महफूज रहे। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, इनका ख्याल करें। इनको किसी तालीमी इदारे में, किसी रिश्तेदार के पास भेजना है तो साथ खुद जाए, किसी पे एतबार करने की जरूरत नहीं है। ये कहानी, ये स्टोरी, ये आज का जो ये वाकया आपके सामने रिपोर्ट करते हुए, खुदा की कसम मैं बता नहीं सकता कि मेरी हालत क्या है। ये पढ़ के किसी भी शख्स की रूह कांप उठे। बहरहाल इसके टिकर जो पुलिस ने शेयर किए हैं वो आपके सामने रखते हैं। 6 साल बच्ची से ज्यादती का मुर्तकिब मुलजिम, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी मॉलटाउन इखलाकुल्लाह तारड़ की सरबराही में फैसल टाउन पुलिस की कार्रवाई। 6 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती करने वाला मुलजिम मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची के वालिदैन की तरफ से वाकये के मुतालिक दरख्वास्त मौसूल हुई। एसपी मॉलटाउन पुलिस के हमरा फौरी मौके पर पहुंचे। 6 साल बच्ची, इसका नाम मैं आपके सामने नहीं यहां पर शेयर कर सकता, फैसल टाउन बी ब्लॉक में वाकई निजी स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल में सफाई करने वाले मुलाजिम ने बच्ची को वरगला कर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम, इसका नाम हसन है, इस बदबख्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और बाकायदा तौर पर इसकी गिरफ्तारी भी हो गई। इस पूरे वाकये की जो FIR है वो आपके सामने रखते हैं। मैं इस केस में पंजाब पुलिस के जो किरदार है उसको सराहूंगा कि मौके पे पहुंच के फौरी तौर पे उस बदबख्त, उस खबीस, उस रजील इंसान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके अंदर बच्चों की, जेंडर की तमीज ही कोई नहीं है, जिसको हलाल हराम की तमीज नहीं है। क्या इस बदबख्त के अपने बहन भाई बच्चे नहीं होंगे? दूसरे के बच्चों को एक क्या समझते क्या है यार ये लोग। प्रेप क्लास की यार वो स्टूडेंट है, 6 साल उसकी उम्र है यार। हैवान बन चुके हैं, मतलब कि हैवान भी माफिया मांगे इन लोगों की करतूतें देख के। फिरौन माफिया मांगे कि यार ये लोग ये क्या कर रहे हैं। इस वाकये की FIR दर्ज हो चुकी है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाकये की तमाम तर जो FIR दर्ज हुई उसमें जो मतन जो बच्ची के वालिद ने लिखवाया वो भी आपके सामने रखते हैं। ये फैसल टाउन का वाकया जी, जिसमें गुजारिश की जा रही है बच्ची के वालिद की जानिब से कि जनाब आला गुजारिश है कि ये फैसल टाउन का रिहायशी है और इनकी बेटी, इसका नाम मैं यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन नाम जो है इसलिए नहीं रख रहे कि इस बच्ची की आगे पूरी ज़िंदगी है। हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्ची की कोई भी वाकया जो है उसकी आगे ज़िंदगी पे असरअंदाज हो। तो कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी फ़लाँ, जिसकी उम्र 6 साल है, प्रेप क्लास की स्टूडेंट है, और ये एक तलीमी इदारे में जो कि फैसल टाउन बी ब्लॉक में वाकया, वहाँ पे पढ़ने जाती थी। आज मौरख या आज की बात है, हम ब्लॉग भी आज रिकॉर्ड कर रहे हैं 31 तारीख 10वां महीना 2024 को। इस पे लिखा हुआ है कि आज के दिन, मतलब कि 31 तारीख को बवक्त दिन 12 बजे मेरी बेटी स्कूल से वापस घर आई तो उसने मेरी बीवी को बतलाया, मतलब कि बता रहा है कि बच्ची ने अपनी वालदा को बताया, क्योंकि ये FIR उसके वालिद के नाम पे लिखी है, तो बता रहे हैं कि बच्ची ने आके मेरी बीवी को बतलाया कि स्कूल का सफाई करने वाला लड़का मुझको स्कूल से बाहर ले गया और साथ वाले घर के बाहर जो पौधे लगे हुए हैं,
पौधों के पीछे ले जाकर मुझसे ज्यादती की। बाज़ात दरियाफ्त सफाई वाले का नाम मतलब बता रहे हैं कि हमने जब अपने तौर पे रिसर्च की तो इस बदबख्त का नाम देखें क्या मतलब कि कितना मुकद्दस नाम है और इसकी हरकत देख लें कि इसका नाम हसन वल्द बशाम अली बताया गया। मालूम हुआ हसन ने मेरी बेटी से जना करके सख्त ज्यादती की है, लिहाजा वो आगे फिर वो कार्रवाई की दरख्वास्त कर रहे हैं। अब आप इसमें देखें कि इसमें जो बच्ची का वालिद है वो बता रहा है कि मेरी बेटी 6 साल उसकी उम्र है और वो प्रेप क्लास की स्टूडेंट है और उसी स्कूल का जो सफाई करने वाला मुलाजिम है मेरी बच्ची को स्कूल से बाहर ले गया। आप देखिए कि तलीमी इदारों के सिक्योरिटी के मामलात क्या है कि मतलब कि कोई भी शख्स किसी भी बच्ची को स्कूल से बाहर ले जाएगा या 6 साल की बच्ची अगर फर्ज करें वैसे ही कोई स्कूल से बाहर निकल जाए, बच्चे होते हैं खेलते खेलते उन्हें समझ नहीं आती, तो कौन जिम्मेदार है? वालिदैन आपकी जिम्मेदारी में उन बच्चों को छोड़ के गए हैं, जो भी उस स्कूल की इंतजामिया प्रिंसिपल है, जो भी मालकान है, कि एक बच्चा आपकी स्कूल में आया है तालीम हासिल करने के लिए, वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो उस वक्त क्या कर रहा है, कहां पे तालीम हासिल कर रहा है और आपका स्टाफ उस पर किस तरह की नजरें रख के बैठा हुआ है, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो बदबख्त इंसान जो वहां पे सफाई करने वाला उसकी ड्यूटी सफाई पे मामूर थी, वहां पे खाक रोब का काम करता था, वो किस तरह से उस बच्ची को स्कूल टाइमिंग के दौरान स्कूल से लेकर चला गया और फिर दिन दिहाड़े वो बता रहे हैं कि साथ वाले घर के बाहर जो पौधे लगे हुए हैं उसके पीछे उसके साथ जो है जुल्म करता रहा, उसका जिस्म नोचता रहा। इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें वो तालीमी इदारे के मालकान भी जिम्मेदार है कि जिन लोगों ने उस स्कूल की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की, जहां पे छोटी छोटी क्लास के बच्चे जो हैं वहां पे तालीमी इदारे में पढ़ने के लिए वहां पे आए हैं। वालिदैन आप पे तबार करते हुए अपने छोटे छोटे हीरे आपके पास छोड़ गए और वो वहां पे हो क्या रहा है कि वहां पे कोई भी शख्स कोई भी स्टाफ का बंदा उसको लेके वहां से निकल गया और उसके साथ ज्यादती करता रहा। मैं तमाम अपने बहनों भाइयों माओं को समझाना चाहूंगा, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपने बच्चों के मामले पे, बेटा हो बेटी हो कोई उम्र हो उसकी 3 4 5 7 10 12 15 कोई जिस भी उम्र का आपका बच्चा हो बच्ची हो, अपने किसी सगे रिश्तेदार पे भी उनके हवाले से इतबार ना करें। जहां पे आप जिस तालीमी इदारे में भेज रहे हैं वहां पे कोई बड़ा बहन भाई साथ जाए या आप वहां पे मौजूद रहें। ये वो दौर नहीं रह चुका कि जहां पे जो उस्ताद हैं वो वालिदैन से बढ़कर होते थे। खुदा की कसम पहले जो उस्तादा होते थे, उस्ताजा का एहतराम वालिदैन से बढ़ के किया जाता था। शादियों में उनको बुलाया जाता था, बताया जाता था कि ये बच्चे ने फलां से तालीम हासिल की, ये उनका रूहानी वालिद। मैं अब हैरान हूं, यहां पे हमने मुतअद्दिद इस तरह की स्टोरीज जो है रिपोर्ट की। वो गुजरावाले में एक वाकया था जहां पे वो प्रिंसिपल का जो हस्बैंड था उसने मुतअद्दिद बच्चियों के साथ ज्यादती की भी थी, वीडियोस बनाता रहा था कि हमारे बच्चे तालीमी इदारे में भी महफूज नहीं है। ये इदारे फीसिस लेने के लिए जो है सबसे आगे होते हैं, मुंह फाड़ के बता देते हैं जी 10,000 रुपया महीने का जमा करा दें, 20,000 रुपया जमा करा दें और सिक्योरिटी के नाम पे ये देख लें कि वहां पे कोई भी शख्स कोई भी स्टाफ का शख्स तालीमी इदारे की जो टाइमिंग है, जो औकात है, उनके उस औकात के दौरान मतलब कि वहां पे स्कूल टाइमिंग के दौरान किसी भी बच्ची को 6 साल बच्ची प्रेप क्लास की स्टूडेंट उसको लेके वहां से निकल गया। बहरहाल पंजाब पुलिस का इस पूरे मामले में किरदार अच्छा रहा। फौरी तौर पे दरख्वास्त जैसे ही वालिद ने जो जमा करवाई, फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज हुई, फौरी तौर पे जो है वो पुलिस के जिम्मेदारान जो है मौके पे पहुंचे, उस बदबख्त इंसान को गिरफ्तार किया और अब जो है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, खुदा का वास्ता आप खुद खातून है और आपकी तरफ ये लोग देख रहे हैं कि पंजाब में हो क्या रहा है। हमारे तालीमी इदारों में भी बच्चों की जो इज्जतें हैं वो महफूज नहीं रहीं और उसी का एक मिसाल ये है, ये जो आज ये अफसोसनाक वाकया हुआ और उससे पहले जो गुजरांवाला में इस तरह का वाकया हुआ था। खुदा का वास्ता कुछ एसओपी ऐसे सेट किए जाएं कि अगर कोई भी निजी तालीमी इदारा अगर उसको फॉलो ना करे तो उसकी जो है उसकी खींच हो, उसकी जो है मेंबरशिप कैंसिल की जाए, उसको कोई हक ना पहुंचे कि वो बच्चों के तालीमी मामलात में इन्वॉल्व होकर उनका फ्यूचर खराब करे। कि जब आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे वहां पे, अगर ये बदबख्त इंसान मौजूद था और आज इसने एक बच्ची को निशाना बनाया है, तो क्या ये पहले नहीं इस तरह की बदबख्ती करता रहा होगा या पहले इस तरह की अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करता रहा होगा? तो बहरहाल लम्हा फिक्रिया है और तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि मतलब क्यों कहते ना कि साढ़े दिन ना रहना, आप ही जागते रहना, तो आप खुद ही एहतियात करें।
ये हुकूमत और पुलिस इन पे ना बैठे रहिएगा। आपने अपने बच्चों की इज्जतें, उनकी जान और माल की हिफाजत करनी है। उनको आपने अगर कहीं लेके जाना है, कहीं पे पढ़ने के लिए भेजना है, आप खुद जाएं, वहां बैठे उनको पढ़ाएं, वापस ले आएं। ये वो दौर नहीं रह गया हुआ कि किसी बंदे पे इतबार करें। जिस बंदे पे इतबार करेंगे वो आपके इतबार को ठेस पहुंचाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपकी इज्जत लूट के ले जाएगा। तो खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों के हवाले से किसी शख्स पे किसी किस्म का एतबार करने की जरूरत नहीं है। अब ये वो वक्त नहीं रहा। ये अफसोसनाक वाकया था। पंजाब पुलिस ने बहरहाल इस पे फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार किया है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आला हुकाम इंश्योर करें कि इस तरह के बदबख्तों को निशाने इबरत बनाया जा सके, कि कल को कोई इस तरह का खबीस जो है वो नया पैदा ना हो सके। उसे पता हो कि इस तरह का मामला तो होंगे, तो ये लोग उल्टा टांग देंगे, निशाने इबरत बना देंगे। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमदा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।